साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज हम आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि 23 जनवरी से 30 जनवरी तक का है। साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में कैसा जाने वाला है, आपका लाइफ कैसा गुजरेगा, कोई ख़ास समस्या तो नहीं होगी। आपका कैरियर, पारिवारिक जीवन, नौकरी, व्यापार अगले हफ्ते में कैसा चलने वाला है, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को माध्यम के सामने पेश कर रहे हैं। साथियों, इस सप्ताह 23 जनवरी से शुरू हो रहा है और 30 जनवरी तक रहेगा। इस सप्ताह में सर्वाधिक सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग ये बन रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को अगर व्यापार में सफल होना है तो कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को उतना ही मिलता है जो कि मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। हालांकि भाग्य का साथ आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा था, कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस। तो सबसे पहले कर्म है, मेहनत करनी है। साथियों, मेहनत करने के बाद अगर फल नहीं मिलता है तो उसमें हमारे भाग्य का दोष है। लेकिन हमारे कुछ जातक बैठे बैठे चाहते हैं कि मुझे सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाए, परमात्मा की कृपा ऊपर से बरस जाए। ऐसा इम्पॉसिबल है। साथियों, कमेंट द्वारा श्रोताओं की स्थिति पता चलती है तो हमारे पास 95% कमेंट पॉजिटिव आते हैं, 5% नेगेटिव आते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पॉजिटिव बनना है हर स्थिति में, नेगेटिव नहीं बनना है। नेगेटिविटी से मुझे कुछ मिलना नहीं है सिवाय नुकसान के। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, मैं परमात्मा का भाई नहीं हूँ, ना परमात्मा हूँ। मैं विज्ञान के आधार पर ज्योतिष विज्ञान का विश्लेषण करने वाला हूँ, ज्योतिष विज्ञान का विश्लेषण करता हूँ। तो उसमें अगर 60% सही बातें हैं तो विज्ञान ये सही है, और 60% बातें सही नहीं हैं तो ये विज्ञान सही नहीं है। साथियों, मैंने तो भरोसा किया है इस विज्ञान पर। उस भरोसे के बल पर, भरोसे की दम पर बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ। आपको बातें अच्छी लगें तो सुने, समझें, माने। नहीं अच्छी लगें तो कोई बात नहीं है। साथियों, इसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, न कोई ठगी वाली बात है। ये बहुत स्पष्ट है, ज्योतिष है जो ग्रहों के आधार पर चलती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आचार्य जी आप बताते हैं वैसा नहीं हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं आप बताते हैं वो 100% सत्य है। क्या अंतर है इसमें? बात एक ही बता रहा हूँ, एक ही राशि की बता रहा हूँ। अंतर क्यों हुआ? अंतर सिर्फ इसलिए हुआ कि जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर पड़े हुए हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, और जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत पड़े हुए हैं उनको कम से कम 98% मेरी बातें सत्य लगेंगी और सत्य होगा। क्योंकि मैं कोई
अलग से नहीं बोल रहा हूँ, ज्योतिष के आधार पर बोल रहा हूँ, ग्रह गोचर के आधार पर बोल रहा हूँ। साथियों, चलते हैं पॉइंट की तरफ कि ये सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें दाम्पत्य जीवन और प्रेम रोमांस गजब का रहेगा इस सप्ताह में, लेकिन पड़ोसियों से सावधान रहना है। सभी निर्णय अपने खुद पर नहीं लेने हैं, पूरे परिवार की सहमति से निर्णय लेने हैं। जैसे कोई काम बन जाता है तब तो अच्छी बात है, काम बिगड़ जाता है तो घर वाले कहते हैं कि ये तुमने खुद ही कर लिया था, मुझे तो पूछा नहीं था। तो पत्नी से पूछना है, बच्चे जवान हैं तो बच्चों से पूछना है, लड़की जवान है लड़की से पूछना है, और सभी बंधु बांधवों से पूछकर किसी काम का निर्णय लें तो उसमें सफलता भी मिलती है और असफलता मिलने पर निराशा नहीं मिलती है, टेंशन नहीं मिलता है। साथियों, मध्य सप्ताह में पैसों के संबंध में थोड़ी सावधानी रखनी है और एक दूसरे की मदद करना हमारा मानव जीवन का धर्म है। किसी पर कोई कष्ट आता है तो अगर हम सच्चे मानव हैं तो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। ये मानव धर्म है। आप में थोड़ा एक कमी है, यानी मिथुन राशि के जातकों में एक कमी है कि वे खुद को सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर मानते हैं। बिजनेस में ग्राहक कोई आता है तो उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं है मिथुन राशि के जातकों का। तो मैं थोड़ा सुझाव दूंगा कि ग्राहक देवता होता है और ग्राहक को देवता के रूप में मानकर उसका सम्मान करें, उसके साथ वाद विवाद न करें। व्यापार में तरक्की संभव है इस तरह से। साथियों, जिंदगी में बदलाव तो आवश्यक है, हालांकि आप बदलाव के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन बिना बदलाव के भी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलती है, इसलिए बदलाव के लिए भी तैयार रहें। कार्यालय में आपका सम्मान होगा, जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ आपको इस सप्ताह में सम्मान अवश्य मिलने वाला है, लेकिन कार्य को आप खुद भी देखें, दूसरों पर इतना न टाल दें कि वो दूसरे आपकी मेहनत का, आपके व्यापार का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें। साथियों, कुल मिला के ये सप्ताह बिजनेस, व्यापार, प्रेम, दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखें तो, और ध्यान के रूप में बता ही दिया, घमंड नहीं करना है, घमंड पर विशेष कंट्रोल करना है। आप लोगों में, तो मिथुन राशि के जातकों में ये भारी कमी होती है कि वो बहुत जल्दी घमंडी हो जाते हैं। पैसा आने पर नोटों की माला पड़ती है और सम्मान मिलने पर फूलों की माला पड़ती है। तो ये सप्ताह यानी आगे जो समय आ रहा है उसमें दोनों तरह की मालाएं पड़ने वाली हैं। फूलों की माला के योग हैं और नोटों की माला के भी योग हैं। तो थोड़े से समय में आपको अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना है। जितना आपको मिले उसका परमात्मा को दुहाई देनी है, परमात्मा की कृपा से मिला है ऐसा महसूस करना है। साथियों, उपाय के रूप में बताएं तो सोमवार के दिन जल के लोटे में इत्र मिलाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपको विशेष लाभ होगा। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेष लाभ होगा। गुरुवार को साथियों 26 जनवरी है और इसी दिन बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा पर्व है, बहुत अच्छा उत्सव है और इस दिन विशेष आपके ऊपर कृपा भी बरसने वाली है। और इस दिन उपाय के रूप में माँ सरस्वती व माँ लक्ष्मी का अवश्य पूजन करें। सफ़ेद व लाल पुष्प अर्पण करें और इस दिन
विशेष आयोजन करें। ये बहुत अच्छा योग है। इस दिन राष्ट्रीय पर्व भी है और धार्मिक पर्व भी है। दोनों पर्व एक ही दिन इकट्ठे हुए हैं। विशेष खुशी की बात है। इस दिन अवश्य ही आपकी लाइफ में चेंज होता दिखाई देगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे आपको फिर मिलते हैं आपसे और इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।